बीजेपी का कोई बिजनेसमैन है? आपके सवाल के लिए साधुवाद। जो 50 लोगों का लोन राइट ऑफ हुआ है, आरबीआई ने केवल इतनी ही सूचना दी है। मैं इस आरटीआई की कॉपी आपको भी भेज रहा हूं प्रेस विज्ञप्ति के साथ। कारण प्रधानमंत्री जी बताएंगे। दूसरा, पहले नंबर पर ही मेहुल चौकसी हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री जी वीडियो पर, जो आपने कई बार देखा, हमारे मेहुल भाई कहकर संबोधन करते हैं। नीरव मोदी, छोटे मोदी भी इसके अंदर हैं, विजय माल्या भी हैं, जतिन मेहता भी हैं। अब इसका जवाब विपक्ष को नहीं, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को, देश को देना होगा कि कोरोना महामारी की लड़ाई जब देश लड़ रहा है तो इन बैंक डिफॉल्टर्स को ये छूट क्यों दी जा रही है। धन्यवाद। मतलब आरटीआई का रिप्लाई में कारण नहीं बताया गया? जी नहीं, कारण नहीं बताया गया है। मैं आरटीआई की प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शशिधर पाठक जी हैं, सो मोटो पर पूछना चाहते हैं। सचिव पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हेलो, नमस्कार। मेरा सवाल है कि आप सरकार पर ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, सुझाव भी देते हैं, रचनात्मक सहयोग भी करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहीं भी आपको सुनती हुई या गंभीरता से लेती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले भी नहीं आई, अब भी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है जो सरकार अभी आपको गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि आप रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, आप बड़े आरोप भी लगा रहे हैं और बड़े घोटाले भी उजागर कर रहे हैं, तो सरकार क्यों आप पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या कारण हो सकता है सर? आपका सवाल सही है, परंतु गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले 5.5 वर्षों में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं की। नहीं तो वो शायद आप उनसे, पाठक साहब, ये प्रश्न पूछते और शायद वो जवाब देने की जहमत दिखाते। उम्मीद है कि भाजपा इस प्रेस पत्रकार वार्ता को देख रही होगी और प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज आगे बढ़कर पत्रकार वार्ता करके आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे कि वो रचनात्मक सहयोग और सकारात्मक सुझावों का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, जबकि यही राष्ट्रहित भी है और राजधर्म भी। धन्यवाद सर। जैनिंद्र, क्या आपका सवाल सुमो मोटो पर है? जी बिल्कुल सर, आइए पूछिए। जी थैंक यू सर। सर, आपने जो बात रखी उससे ऐसा लगता है जैसे सरकार कोरोना महामारी के दौरान ये ऋण माफी कर रही है या राइट ऑफ कर रही है, लेकिन जो आरटीआई आरबीआई के द्वारा दिया गया है, जो आप लोगों की तरफ से मीडिया को दिया गया है, उसमें पता चलता है कि ये पहले का मामला है जो आरटीआई के जरिए आरबीआई ने बताया है कि ये वो 50 लोग हैं जिनका जो है वो बड़े नाम है जिनका राइट ऑफ किया गया है। तो एक तरफ जब आप कहते हैं कि कोरोना के वक्त में हम सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसी मामले पर जब कोरोना की जंग हम जीत लें, इसके बाद सरकार से सवाल पूछा जाए, क्योंकि ये लिस्ट पुरानी है और आप पेश ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इस दौरान ये सब कुछ हो रहा है। थैंक यू। जैनेंद्र भाई, मैं आपका संज्ञान फिर लाऊंगा और ये आरटीआई है मैं जो दिखा रहा हूं। 24 अप्रैल 2020 को पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये आरटीआई से जवाब दिया है। 16 मार्च 2020 को भी श्री राहुल गांधी जी ने, जब संसद चल रही थी, तो ये लिस्ट मांगी थी, परंतु तब भी सरकार ने ये और नाम बताने से इनकार कर दिया। कारण क्या है? बड़ा साफ है, क्योंकि पहला नाम ही मेहुल चौकसी का है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी हमारे मेहुल चौकसी कहते थे। और आज तक की अगर आप इंफॉर्मेशन, अगर एबीपी न्यूज निकाल सके तो मैं साधुवाद दूंगा आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब जो ताजा इंफॉर्मेशन बैंक लोन राइट ऑफ की है वो देने से इनकार कर रहे हैं। अगर आप ये आंकड़ा आज अप्रैल 2020 तक की इंफॉर्मेशन से मिलाएंगे तो हमारा ये मानना है, इसीलिए मैंने आपको एक फिगर दी है और मैं बहुत जुम्मेदारी से दे रहा हूं, 6,66,000 करोड़ का लोन, बैंक लोन राइट ऑफ हो चुका है।
2019-20 के अंत तक। तो ऐसे में ये सब सारे तथ्य जब सामने आ जाएंगे तो ये साफ होगा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, पर मोदी सरकार बैंक के घोटालेबाजों का ऋण राइट ऑफ करने में लगी है। इसका जवाब वो कैसे देंगे? और मैंने इसीलिए 2019-20 तक का आंकड़ा आपको दिया। 6,66,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर चुके हैं वो 2019-20 तक। धन्यवाद। अब धन्यवाद सर, आपकी अनुमति हो तो। हाँ, अरुण जी ने चले। सबसे पहले पूछा था। अरुण जी पूछिए सवाल। रणदीप जी, दो सवाल हैं मेरे। एक तो जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी उस पर पॉलिटिक्स बहुत हुई थी, और संजय राउत जो शिव